नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस मार्केट को जो ज़रूरत था कि कुछ ऐसा एक सिग्नल आए जहाँ पे मार्केट रेड से ग्रीन पे चेंज हो और ब्लैक डे जो ऐसे बनते जा रहा है उसको कैसे चेंज हो। तो आखिरकार एक सिग्नल तो ट्रम्प की तरफ से आ चुका है, वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस ये सिग्नल से कौन कौन से सेक्टर फायदा हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर को नुकसान होने के चांसेस है, वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए देखो तो ट्रम्प की तरफ से एक ट्रुथ आया है जो वो अपने ट्रुथ सोशल पे डाले हुए हैं। अगर उस मैसेज को पढ़े और समझे तो क्या लिखा हुआ है कि यूएस एंड ईरान जो है लास्ट 2 दिन से उनका बात चल रही है। अगर आप देखेंगे इस मैसेज पे कि लास्ट 2 दिन से बात चल रही है और ये जो बातें चल रही है काफ़ी प्रोडक्टिव है और इसका जो एम है मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको कंप्लीट खत्म करना। ट्रम्प ये भी बोल रहे हैं यूएस ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रा पर जो अटैक करने का प्लान बनाया था वो टेम्परेरली रोक दिया है। ये 5 दिन के लिए अभी रोक दिया गया है और आगे ये डिपेंड करेगा कि कैसे क्या सक्सेसफुली बात होती है। फिलहाल के लिए ये वॉर जो है वो स्टॉप तो आप नहीं कर सकते, बट हाँ ये भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रूथ आप कह सकते हो। तो अभी दोनों कंट्री जो है यूएस एंड ईरान दोनों बातचीत करेंगे और हो सकता है कि बातचीत से कुछ अच्छा निकले और अगर सक्सेसफुल टॉक हो गया तो वॉर जो भी चल रहा है वो कम्प्लीटली अवॉइड हो जाएगा। जबकि आज मार्केट देखेंगे तो लगभग 4% का आसपास निफ्टी बैंक गिरा था और निफ्टी जो है निफ्टी 50 वो 600 पॉइंट गिरा था और मंथली देखेंगे तो लगभग 13% और निफ्टी बैंक लगभग 16% गिर चुका है। तो एक मैसेज आता है ट्रम्प की तरफ से कि ट्रम्प डिलेस यूएस अटैक्स ऑन ईरान से एनर्जी साइट्स। तो 5 दिन के लिए इन्होंने डिले कर दिया। तो ट्रम्प का हर एक मैसेज पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। हो सकता है ये कुछ अच्छा निकले, लेकिन अगर इन दोनों के बीच जो है वो बातचीत अगर अच्छे से नहीं हुई और इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकला, जो आपका 4% या 5% या 10% जो भी बढ़ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगेन आपके मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाए। तो डिपेंड करता है यूएस एंड ईरान की जो डिस्कशंस हैं, वो टॉक्स जो है वो पॉजिटिव क्लोज हो। ये पॉजिटिव क्लोज होगा तो मार्केट के लिए आगे भी बहुत अच्छा साइन होगा। लेकिन फाइनल जो है वो इस 5 दिन के बीच इन दोनों के बीच क्या टॉक होती है और क्या सोल्यूशन निकलता है उसको लेके आगे का मार्केट रिएक्ट करेगा। तो टेम्पररी आप रिलीफ कह सकते हो, बट अभी भी वॉर खत्म नहीं हुआ है। जैसे ये न्यूज आया था ब्रेंट क्रूड आपका 13% के आसपास डाउन हुआ था, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था कि ब्रेंट क्रूड इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया था। और ये इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड ये पॉजिटिव साइन है अगर इनकी बात अच्छा निकल जाती है तो। लेकिन इन एनी केस अगर आपका ये टॉक जो है वो नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पे क्लोज नहीं होता है, तो ये मार्केट जितना भी अभी ऊपर चढ़ेगा, जितना भी आप 5% हो, 7% हो या 10%, हो सकता है कि वो उतना ही 10-12% या जितना भी अभी चढ़ेगा उससे ज़्यादा भी आपका डाउन जा सकता है। तो आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हाई वोलेटिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है ये 5 दिन में, क्योंकि कुछ भी एक मैसेज आएगा और ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ पे 4% बढ़ता है तो नेगेटिव न्यूज़ पे 4-5% गिर भी सकता है। तो इस वोलेटिलिटी पे आप अगर टॉलरेट कर पाओगे तो इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसका 4-5 दिन के बाद जो फाइनल टॉक आती है उसको आप लेके फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं तो। और दोस्तों इस रिएक्शन पे जैसे ब्रेंट क्रूड आपका कूल ऑफ हुआ है, मतलब डाउन हुआ है, तो उसका रिएक्शन आपको एविएशन सेक्टर, पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर एंड एफएमसीजी सेक्टर, इन सेक्टर में हो सकता है जो बहुत बड़ी गिरावट हुई है ये पहले आपका रिकवरी करना स्टार्ट करे। तो इन सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है ये कुछ सेक्टर है जो आपका मार्केट में पॉजिटिव साइन पे क्लोज हो। और जो इस लड़ाई के टाइम पे क्रूड बढ़ने की वजह से जिनको बेनिफिट मिला था, जैसे आपका एनर्जी सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग, सिलेक्टिव ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज, डिफेंसिव, कोल, हो सकता है इन पे गिरावट दिखे, मतलब नेगेटिव दिखे। तो क्रूड का गिरने से जो लोग अभी फायदे में थे, तो ये एक मौका होगा कि ये यहाँ से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और जहाँ पे बहुत अच्छा खासा गिरावट हुई थी आपकी क्रूड बढ़ने से, एक्सपोर्ट की इशू की वजह से एंड आपका वॉर की वजह से, तो ये कुछ सेक्टर है जो आपका हो सकता अच्छा खासा ग्रीन दिखाए। इन कुछ सेक्टरों को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और ये जरूर याद रखना अभी जो भी हो रहा है ये टेम्परेरी है, फाइनल अभी बाकी है। अगले 5 दिन में क्या डिसीजन हो रहा है यूएस एंड ईरान के बीच, उसको लेके आगे का मार्केट रिएक्ट करेगा। अभी जो भी है वो टेम्परेरी है, तो हाई वोलेटिलिटी हो सकती है, 4-5% बढ़ भी सकता है, 4-5% गिर भी सकता है। तो इस चीज़ को जरूर आप अपने माइंड में रख के फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए।